अपनी खुशियों को बनाइए यादगार ARK ग्रैंड फंक्शन हॉल के साथ। ARK ग्रैंड फंक्शन हॉल नियर काकतिया स्कूल, एकलासपुर रोड, रायचूर। CCTV कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SCMA कैमरा। नाजरीन आदाब AON में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, निकाह को आसान बनाने, सादा बनाने की बातें की जाती हैं, लेकिन इस पर अमल मुश्किल है। साथ ही साथ चादर के जुलूस में DJ को इस्तेमाल से रोकने की भी कोशिश की जाती है, मगर इस पर भी अमल नहीं हो रहा है। लेकिन कल रायचूर शहर की तारीख में दो ऐसे वाक़यात हुए। एक निकाह जामा मस्जिद अनुखला में मुनक़िद किया गया था, जो निहायत सादगी के साथ अमल में आया, और चाय पानी पर निकाह पढ़ाना जिसको कहते हैं, इस तरह का निकाह मुनक़िद किया गया। साथ ही साथ उमर नगर में DJ का जुलूस निकालने के लिए वहाँ के नौजवान तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक मौलाना के कहने पर उन्होंने अपने प्रोग्राम को मुलतवी करते हुए चादर को निहायत सादगी के साथ निकाला। इन दोनों वाक़यात से मुतासिर हमारे अजीज़ मोहम्मद हसन मोहसिन ने अपने राय का इजहार किया। मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह की हम्द व सना बयान करता हूँ और आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व शरीफ भेजता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो आज की ऐसी जो है बातें हैं जो बेइंतहा मसरत होती है इन दोनों बातें सुनने के बाद। सबसे पहले ये कि अंदरुल जामा मस्जिद में असर के बाद एक अक़्द मुनक़िद हुआ, जिसमें अक़्द की सादगी बयान करने के बाहर है। इतना सादगी के साथ वो अक़्द हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं। जबकि महीना 13 तेजी यानी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का है। लोग इस महीने को नहुसत से देखते हैं, नहुस जानते हैं। इस महीने में शादी ब्याह वगैरह नहीं करते हैं। दूसरा, दूल्हे का जो अंदाज़ निकाह का था वो बेइंतहा सादगी भरा था, सीधा सादा, बगैर फूल के, और साथ ही साथ लेन देन वगैरह से भी पाक, और खाने वगैरह से भी पाक। सादा चाय के जरिए चाय पर निकाह हुआ है। बेइंतहा मैं खुद उस निकाह में शरीक रहा, कई लोग उसमें शरीक रहे। वो लड़का आसार मस्जिद के एरिया वाला है, बच्चा बहुत सादगी के साथ माशाल्लाह पुरनूर महफिल थी, अल्लाह की रहमतें बरस रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं बेइंतहा खुश हुआ। सारे लोग बहुत ही खुश हुए कि ऐसे सादे निकाह आज के माहौल में मुमकिन नहीं है। ये हमारे उलमाए दीन की मेहरबानी है, उनकी हिदायतों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर कोशिश कर रहे हैं नौजवान, खासकर उलमाए दीन जो मेहनत कर रहे हैं उनको सराहना चाहिए। ये रफ़ीक मौलाना साहब, उनके बाद में मुझे मालूम हुआ कि मौलाना का अजीज़ शागिर्द है, जिनके कहने पर और वो चीज़ को कुर्बान किया, यहाँ तक कि अपने वालिदैन को भी मनवाया, साथ ही साथ अपने ससुराल वालों को भी मनवाया कि खाना लेना देना कुछ नहीं, बिल्कुल सादगी के साथ मैं निकाह करने जा रहा हूँ। लब्बैक। उन दोनों ख़ानदानों को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ, और साथ ही साथ मैं उस निकाह में शरीक रहा। मौलाना बुलाकर दूल्हे के वालिद को इतनी दुआएं दिए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं आज तक, हालांकि मौलाना के करीब रहता हूँ, मैं आज तक दुआएं देने का जो उनका जो तरीक़ेकार रहा, जो अल्फाज रहे, मैं कभी नहीं सुना। दूल्हे को, दूल्हे के भाई को, दूल्हे के वालिद को, यहाँ तक कि उनके घर के अफराद ख़ानदान या ख़ासकर दूल्हे के वालदा वगैरह को, उनको भी मुबारकबाद बोल कर भिजाए। ये ऐसी तकारीब उलमाए दीन से ही अमल में आती है। उलमाए दीन की रोशनी उनके बोलने पर अमल में आती है। अल्लाह करे ऐसे उलमाओं का साया हमारे सरों पर दराज रहे। मैं अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐसे उलमाए दीन दिल खोल कर जो हिदायत की बातें बताए, दीनी मिजाज पर चलने की तौफीक के लिए दुआ करें। दूसरा और एक वाक़या जो आज जो चल रहा है 10-15 दिन से, खुतबे रायचूर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का उर्स शरीफ का मामला चल रहा है, मौसम चल रहा है। रोज़ाना कम से कम 2 से 3 चादरें जाती हैं जिसकी वो बोलने के, बयान करने के बाहर है। ऐसे चादरों का जुलूस
जो बेहुरमती से भरा हुआ है, नाच गाना बदकलामी गाने वगैरह लगाकर जा रहे हैं। रात में लोग सोने का वक्त होता है, डीजे बजाते हुए जाते हैं। किसी घर में मरीज भी होंगे, जिस रास्ते से गुजरते हैं एक 40 कदम नहीं गुजरते, या तो एक मस्जिद आती है, या एक मदरसा आता है, या एक बारगाह दरगाह शरीफ आती है। शहर रायचूर में बारगाहों का शहर है। ऐसे में इस किस्म का जुलूस निकालना और लाखों रुपए सर्फ करना, क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं। और माहौल इतना ख़राब है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमको अपना नाम बोलने के लिए भी शायद आने वाले दिन में तकलीफ़ है। ऐसे में इस किस्म की बेवजह फजूल खर्ची मुनासिब नहीं है। अल्लाह के वास्ते उलमाए दीन इस पर रोशनी डाल रहे हैं, इस पर कुछ अमल भी हुआ है। आज एक वाक़या मैं बताता हूँ इसी चादर जुलूस का। कुछ दिन पहले वो महिला मोहम्मद नगर जो सिराजुल उलूम के पिछला हिस्सा है, वहाँ के बच्चे डीजे को बुक करे थे, डीजे से बात करे, उसको एडवांस भी दे दिए थे पैसे। वहाँ उस्मानिया मस्जिद के इमाम साहब मौलाना हाफिज़ आलिम फारूक साहब, अल्लाह उनको उनकी उम्र दराज करे, उनका साया हमारे सरों पर रखे, उन्होंने ऐसी पहल की उन बच्चों से मिलकर उनको समझाया बुझाया, मिन्नतें समाजत भी की होगी। आखिर में वो बच्चे जो तालीम से भी मैं समझता हूँ वो एरिया सलम टाइप का है, तालीम की भी उनमें कमी होगी, बावजूद उसके एक आलिम एक हाफिज़ एक इमाम साहब के कहने पर अपने पूरे प्रोग्राम को मुलतवी करते हुए डीजे कैंसिल करके आज असर के बाद फातिहा खानी करे और लंगर खाने का इंतज़ाम करे, गुरबा में खाने की पैकेट्स तकसीम करे। या कितनी अच्छी बात हुई। ये उलमाओं को तमाम उलमा मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, अमली जामा पहनना मुश्किल है। हम लोगों को अल्लाह तौफीक दे कि उलमाए दीन की बातों पर अमल करें और ऐसे उलमाओं का साया हम पर दराज करें। और ये मौलाना फारूक साहब, मुझे मालूम है ये भी रफ़ीक अहमद अलमारी साहब के शागिर्दों में से है। अल्लाह इनकी पूरी खिदमत को कबूल करे और ऐसे उलमाओं को और उनकी ताकत में, उनके बोलने में मज़ीद इजाफ़ा करे और उनके बोलने पर अमल करने की तौफीक दे मौला मेरा।